हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य आनंद और मैं स्वागत करता हूं आपके एक छोटे से प्यारे सेशन लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो, प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं, ये हमारे किसका पार्ट है? ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारे पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है। अब पॉलिटी ना हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो संविधान के मतलब 70% जो पॉलिटी है वो संविधान है। ठीक है, याद रखना। तो संविधान का जो पार्ट 5 है, जो पार्ट 5 है, वो किससे रिलेटेड है? यूनियन से रिलेटेड, जिसको हम क्या कहते हैं? संघ। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हमारे संविधान में पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट है। और शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक सी बात है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नॉर्मल पीछे जाने की। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं? 25 पार्ट्स होते हैं। और शेड्यूल कितने होते हैं? 12 शेड्यूल होते हैं। ठीक है। उन्हीं में से एक पार्ट का नाम है यर यूनियन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। आर्टिकल 52 से 151 relates to what? It's related to part 5, that is union, and then it come what? Then comes union executive, which is called as संघ कार्यपालिका। आर्टिकल 52 से 78। ठीक है। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ना इसी का पार्ट होते हैं। किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, और उपराष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ये 5 अंग है किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के, संघ कार्यपालिका के। देखो, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जिसको हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट में क्या पढ़ना है कि आर्टिकल इनसे कौन से रिलेटेड है। ठीक है। पॉलिटी में ना जो मेन खेल है ना, वो आर्टिकल्स का ही है यार। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी समझाता हूं। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। हेड हेड ऑफ स्टेट, नॉट टू गवर्नमेंट, नॉट टू गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। देखो, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, दो राष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। राष्ट्र, इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है। ये होता है शासन अध्यक्ष। ठीक है। मतलब ये राष्ट्र अध्यक्ष के हेड होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष के हेड होते हैं, शासन अध्यक्ष के हेड नहीं होते हैं। शासन अध्यक्ष का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो जैसे हमारे घर में क्या होता है ना, हमारे घर में फादर है, मदर है। ठीक है। चाचा ताऊ भी होते हैं, बड़ी फैमिलीज भी है, छोटी फैमिलीज भी है। तो हमारे फादर है, मदर है, या जो चाचा ताऊ है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब अर्न करते होंगे ना कि अपने परिवार को पाल सके। ठीक है। अब उन्हीं में से अगर हमारे घर में जैसे मान लो एक दादाजी होते हैं, है ना, दादाजी होते हैं, तो दादाजी इज जस्ट लाइक व्हाट? जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। दादाजी कौन हो गए हमारे घर में? प्रेसिडेंट। जैसे हमारे घर में दादाजी क्या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन अगर हम घर का कोई फैसला लेते हैं, ठीक है, घर पे कोई भी फैसला होता है, या कोई भी अगर फंक्शन होना है, या कुछ भी होना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फैसला, तो हम लोग किसके पूछते हैं? दादाजी को पूछते हैं ना। दादाजी के नाम पे वो फैसला लिया जाता है। सेम सेम इसी तरह समझ लो आप, क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मतलब वो चीज है, प्रेसिडेंट वो है जिनके नाम पर शासन के जितने भी फैसले होते हैं, सरकार के जितने भी फैसले होते हैं, बिल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, वो सारे किसके किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ओके। प्रेसिडेंट इज व्हाट? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। याद रखना, छोटा क्वेश्चन आता है, कभी कोई पूछ लेता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ही इज द हेड ऑफ द व्हाट? ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, शासन अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, दूसरी बात हमें क्या पढ़नी है इसमें। अब नाउ, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर, टू बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 58 से रिलेटेड। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है कि मतलब उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए? आपके पास मिनिमम एज इज 35 ईयर्स। कितनी एज होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा, टू बी इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ
लोकसभा, है ना, मतलब टू हैव क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस फॉर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है, याद रखना। देखो क्वालिफिकेशन मतलब क्या है ना, कि आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहली योग्यता जो आपको याद रखनी है, मिनिमम एज इज व्हाट, 35 ईयर्स। बहुत बार पूछा गया एसएससी का, हर किसी का फेवरेट सवाल है कि मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, कितनी होती है, 35 ईयर्स होती है, ठीक है। सेकंड, टू बी हैव द क्वालिफिकेशंस टू हैव इलेक्टेड मेंबर ऑफ व्हाट, लोकसभा, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस फॉर एनी प्रॉफिट और एनी प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप किसी सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ना, अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। अगर आपको किसी का भी इलेक्शन लड़ना है, ये प्रेसिडेंट के केस में नहीं, हर किसी में होता है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल जैसे एक आईएएस थे, उनको अपनी इन्होंने पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने पहले आईएएस के पद से क्या दिया, इस्तीफा दिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप सरकार की सुविधाएं का भी यूज करो और फिर हम यहाँ पे क्या करो, इलेक्शन भी लड़ लो, ठीक है, दो, पहले आप क्या करोगे, इस्तीफा दोगे वहां से, उसके बाद आप क्या इलेक्शन लड़ पाओगे, ठीक है, रस्ता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दो, हाँ, और हाँ, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, ठीक है, क्वालिफिकेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑब्वियस वाली बात है यार, अगर इंडिया का कोई नागरिक है वही हमारा भारत का मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप तो आगे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद है, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वो ये वाली बात है, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगली पॉइंट क्या है, यहाँ तो क्या है, 52 पढ़ लिया आपने, 58 पढ़ लिया, बेसिक बेसिक आपको मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नॉमिनेशन, अगर आपको मान लो प्रेसिडेंट बनना है तो नॉमिनेशन, ठीक है। अब देखो याद रखना, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है ना, तो आपको कुछ लोग पहले ना क्या करें, कुछ लोग आपको इलेक्टोरस होने चाहिए, कुछ लोग आपके सेकेंडर होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो 50 पीपल इलेक्टोरस होने चाहिए, इलेक्टोरस, और 50 क्या होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए, 50 क्या होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब 50 लोग आपका क्या रखें, प्रस्ताव रखें, और 50 लोग आपका क्या करें, समर्थन करें, ठीक है, 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखें, 50 लोग आपके नाम का क्या कर दें, समर्थन कर दें, ठीक है। नॉमिनेशन मतलब अगर आपको नॉमिनेशन दाखिल करना है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको 15,000 रुपीज आरबीआई को क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है, इट्स अ सिक्योरिटी अमाउंट, इट्स अ सिक्योरिटी अमाउंट, हाउ मच, 15,000 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट विद द आरबीआई एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब याद रखना 1977 से पहले ना, 1977 का एक एक्ट आया था, प्रेसिडेंशियल एक्ट आया था, जिसके तहत ये जो आप लोग 50 लोग देख रहे हो ना, 50 लोग प्रस्ताव रखे हैं, 50 लोग क्या करें, समर्थन करें आपके नाम का, और यहाँ पे 15,000 है, ये सिंपल सी बात है याद करने वाली, ये पहले 10 लोग हुआ करते थे, 10 लोग आपका क्या करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, और 10 लोग क्या करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, और जो रकम है 15,000 ये कितनी थी, 2500 रुपए थी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, 2500 रुपए रकम थी, 10-10 लोग आपका नाम प्रस्ताव रखें, 10 लोग क्या करते हैं, आपका समर्थन कर दें, और 50 लोग पहले थी, मतलब 50 लोग अब है, और 50 लोग क्या करें, समर्थन कर दें, 50 लोग नाम रखें, ठीक है, सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई इतना ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्रेसिडेंट पार्ट इज इलेक्टोरल कॉलेज। ये क्या होता क्या है, ये इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, आर्टिकल 54 से संबंधित है, ठीक है। देखो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है कि कौन 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 राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, इसकी बैटरी लो हो रही है, जैसे क्या होता है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ना, तो ऐसे कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेता है, पार्ट लेता है, तो याद रखना, हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है हु टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला, बोथ बोथ द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है,
ठीक है, बोथ इलेक्टेड, याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के भी लोग पार्ट लेंगे और राज्यसभा के भी लोग पार्ट लेंगे। सिंपल सी बात समझ आ गई। दूसरा, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्ट लेंगे, ठीक है, लोकसभा के लोग पार्ट लेंगे, राज्यसभा के लोग पार्ट लेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्ट लेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, एमएलए, ठीक है, विधायक जी पार्ट लेंगे, ठीक है। और तीसरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये भी याद रखना, दिल्ली एंड पुडुचेरी। हो सकता है ये भी सवाल आ जाए कि कौन सी ऐसी दो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि क्या लेते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो याद रखना उनका क्या नाम है, दिल्ली और पुडुचेरी। देखो, लोकसभा के लोग पार्ट लेंगे, राज्यसभा के लोग पार्ट लेंगे, एमएलए साहब पार्ट लेंगे और दिल्ली और पुडुचेरी वाले लोग पार्ट लेंगे। अब याद रखना, ये 70वां संशोधन आया था, 70th अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट 1992। उसके पहले क्या था ना, ये नहीं था। ये एक थोड़े एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि देखो, जो 69 अमेंडमेंट था ना, 69th अमेंडमेंट आया था, 69 अमेंडमेंट आया था, इसमें क्या था, दिल्ली को एनसीआर रीजन बताया गया था, मतलब दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी। उसी के बाद ना ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, याद रख लिया। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर, याद रखना, ठीक है, एमएलए वाले, एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। अब इसमें पार्ट कौन नहीं लेता है, एक तो हम लोग पार्ट नहीं लेते हैं, और कौन पार्ट नहीं लेता है, और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मतलब जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, वो पार्ट क्या करते हैं, वो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखो याद रखना, इसमें ना इनकी वोटिंग जो होती है, ये वोट होते हैं, ये कैसे होते हैं, देखो दो तीन तरीके हैं इनके। एक तो आपका क्या है, बाय प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है, क्या कहते हैं, सानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, प्रणाली। दूसरा क्या है पॉइंट इसमें, दूसरा क्या है आपका, सिंगल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, ठीक है, एकल संक्रमण, संक्रमणीय, ठीक है, संक्रमणीय, ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका, सीक्रेट बैलेट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट, ठीक है, याद रखना। देखो याद रखना, पहला जो आपका क्या है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरा क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तीसरा क्या है, सीक्रेट बैलेट। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बाय प्रोपोर्शनल, सिंगल, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट क्या होता है। देखो, अच्छा देखो, आपको सब पता है कि आपको सब पता है कि हम लोग एमएलए को वोट देते हैं, ठीक है, हम लोग एमपी को भी वोट देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मान लो एग्जांपल लेते हैं यूपी का, ठीक है, यूपी की जनसंख्या 1971। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग जो एमएलए की जनसंख्या, मतलब जो चुनते हैं, जो पॉपुलेशन चुनते हैं किसी भी स्टेट की एमएलए के लिए, वो हम कौन से सेंसस, मतलब कौन सी जनगणना को चुनते हैं, 1971 की जनगणना को चुनते हैं, ठीक है। दूसरा, मान लो यूपी की जो पॉपुलेशन है ना, वो 1971 की वजह से 1 करोड़ है, ठीक है, 1971 के सेंसस के हिसाब से। और यहाँ पे विधायक कितने हैं, यहाँ पे विधायक है 403, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यूज होता है एक्स अपॉन वाई वाला, ठीक है, मतलब एमएलए, मतलब जो पॉपुलेशन होती है वो अपॉन एमएलए, ठीक है, मतलब यूपी की ये हर स्टेट का अलग होता है, मैंने बताया ना, एक्स और वाई क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेट के विधायक अलग है, हर स्टेट की विधानसभा में विधानसभा की जो सीटें वो अलग है, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एमएलए से डिवाइड कर देते हैं, तो एक वोट की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है, हम पॉपुलेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, एमपी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड कर देते हैं, एमपी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये होता है क्या, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब आपके उस राज्य की जो पॉपुलेशन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, एमएलए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट,
देखो इसमें क्या होता है, बड़ा ही सिंपल चीज है। मान लो सलमान खान खड़े हुए हैं, ठीक है, लक्ष्मण खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और इसको खड़ा करें, ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय खड़ी हुई है, ठीक है, और रामनाथ रामनाथ कोविंद खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ना, इनमें ना इन चारों में एक ऐसी टेबल सी होती है, ठीक है, ठीक है, इन चारों के यहाँ नाम होंगे, ठीक है, सलमान खान, लक्षानंद, ऐश्वर्या राय और रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब यहाँ पे वोटर्स आते हैं जो भी मतलब वोट देते हैं, कौन कौन वोट देता है पहले तो ये बताओ। लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग और एमएलए मतलब विधायक लोग, हर स्टेट के अपने अपने विधानसभा के लोग और विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो सलमान खान जी आए हैं लास्ट टाइम, अब कोई आया किसी ने प्रेफरेंस दिया ऐश्वर्या राय को, ठीक है, किसी ने प्रेफरेंस दी लक्षानंद को, तीसरी प्रेफरेंस दी सलमान खान को, चौथी दी इसको, ठीक है। फिर कोई आया, फिर किसी ने प्रेफरेंस दी ऐश्वर्या राय को, दूसरी इसी को दी, तीसरी इसको दी, फिर ऐसे कर करके सब लोग वोट देंगे। मान लो इनके पास प्रेफरेंस आ गई सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिली, रामनाथ कोविंद को मिली। तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिली उससे आप प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे, आपको मिनिमम मिनिमम 50% अगर आपको वोट मिल गए, अगर आपको 50% लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर मान लो किसी को 50% वोटिंग नहीं मिली, 50% नहीं मिली, तो यही यही सेम प्रोसीजर प्रेफरेंस वाला ये फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 50% जरूरी है, ये नहीं कि अगर मान लो इनको ऐश्वर्या राय को 44 मिली है और इनको 42 मिली है तो आप ऐश्वर्या राय को प्रेसिडेंट बना दोगे, और इनको ज्यादा मिली नहीं, 50% मिनिमम होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो कि मैंने बताया ना कि वो पार्ट लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के लोग, तो कैसे कौन पार्ट लेते हैं, देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये क्या है, हमारा पार्लियामेंट है, क्या है हमारा पार्लियामेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, संसद, ठीक है। अच्छा पता है राज्यसभा के लोगों को क्या कहते हैं, मैंने भी एक क्लास ले रहा था, मैंने पूछा राज्यसभा के लोगों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोले कि एमएलए कहते हैं। राज्यसभा के लोग एमएलए थोड़ी कहते हैं, राज्यसभा के लोगों को भी एमपी कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट होता है ना, पार्लियामेंट का क्या पार्ट होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है ना। अब देखो लोकसभा में जैसे मान लो 545 सीट है, ठीक है, और इसमें 243 सीट है, ठीक है। अब 545 में से 543 सीट्स नॉर्मल होती हैं, दो किसकी होती है, एंग्लो इंडियन की, ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर, ये होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। 243 में से कितनी, 220, 231, ठीक है, 231 क्या होती है, इलेक्टेड होते हैं, बाकी 12 को नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है ना, कोई आपको नंबर 9 पे दिलाने का, एक नंबर का सवाल आएगा, सिंपल सा पूछेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं, आप सिंपल से कहोगे इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेते हैं, याद रखना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टेक द पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सेम इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए के केस में भी जो एमएलए नियुक्त करेगा वही लोग लेते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो ये तुमने चुन लिया सलमान खान, ऐश्वर्या राय, रामनाथ कोविंद में से तुमने रामनाथ कोविंद को चुन लिया। अब आपने चुन लिया तो अब इनकी शपथ ग्रहण कराओ, ये शपथ लेते हैं ना, मैं, ठीक है, देखो याद रखना, ओथ, ओथ आर्टिकल 60 कहता है इसको, ठीक है, आर्टिकल 60, ठीक है। आर्टिकल 60 किससे रिलेटेड है, हमारे संविधान का शपथ से रिलेटेड है, किसकी शपथ, प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब इनको प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता कौन है, सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट सुपर मोस्ट जज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा एक और बात, प्रेसिडेंट को शपथ तो सीजीआई दिलाते हैं, तो क्या ये अपना रेजिग्नेशन भी सीजीआई को देते हैं, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, याद रखना, सीजीआई शपथ दिलाते हैं लेकिन प्रेसिडेंट अपना शपथ पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। दो बात याद हो गई, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो 52 में तुमने पढ़ लिया, क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ लिया, मतलब कौन कौन पार्ट लेगा इलेक्शन में, ठीक है। यहाँ तुमने क्या पढ़ लिया, शपथ पढ़ लिया, शपथ भी दिला दी उनको।
अब यहाँ शपथ दिलाई है, अब उनको हटा भी दो। मतलब अब हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, आर्टिकल 61। ठीक है, देखो अगर इम्पीचमेंट करना है, देखो मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो अपनी जगह से कब हट सकता है। देखो या तो 5 5 इयर्स पूरे होते हैं, ठीक है, 5 इयर्स जो टर्म है ऑफ ऑफिस इज कंप्लीट। ठीक है, या तो ये है कि जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप वो हट जाएंगे, मतलब या तो रीसेंटली खड़े होंगे या दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, द सेकंड थिंग इज रिजिग्नेशन। सेकंड थिंग इज व्हाट, रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अभी बताया मैंने, त्याग पत्र किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। थर्ड थिंग क्या होती है, इम्पीचमेंट। अगर मान लो उनको आपको हटाना है, ठीक है, तो सब लोगों ने सोच लिया कि नहीं यार हटाना है, लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने सोचा और विधानसभा वाले बोले नहीं यार ये काम सही नहीं कर रहा है, ये बिल हमारे पास नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, तो इनको हटाना। तो देखो क्या होता है, देखो ये तो हो गया 5 साल हो गए, ये रेजोल्यूशन हो गया। तो याद रखना हमारे संसद होता है, उसमें कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। सपोज करो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया ना, या प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल, द प्रपोजल टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज पास्ड और इज अपोज इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। लोकसभा में 1/4 लोग अगर उस प्रस्ताव को लाते हैं कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, जरूरी नहीं है लोकसभा में हो, पहली बात याद रखना किसी भी हाउस में हो सकता है, एनी। ठीक है, आइदर लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में हम प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रपोजल लाए, अब याद रखना उस प्रपोजल को लाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, 1/4, 1/4 लोगों की जरूरत होती है उस प्रपोजल को लाने के लिए। 1/4 लोगों ने प्रपोजल दिया और यही 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है किसको, प्रेसिडेंट को, 14 डेज नोटिस। ठीक है, याद रखना ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, कितने दिन का नोटिस दिया जाता है कि भैया हमारे पास 14 दिन है, जितनी जीना है जी लो अपनी जिंदगी, होता है ना। ठीक है, 14 दिन है, देखो 14 डेज का नोटिस दे दिया, 1/4 लोगों ने, जो उस समय वहां पे लोकसभा में लोग बैठे उसके 1/4 लोगों ने वहां प्रेसिडेंट को क्या दे दिया, प्रपोजल दे दिया कि आपको हम हटाना चाह रहे हैं यार, अब हो गया। अब ये प्रपोजल के पास थोड़ी होगा, याद रखना 1/4 उसको प्रपोजल दिया, 14 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद अगर यही प्रपोजल 2/3 मेजोरिटी ने अगर पास कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। नहीं हटेंगे भैया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में नहीं जाएगा, मैंने बताया ना, आराम से समझो। लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में वो बिल पारित हो सकता है, मतलब वो प्रपोजल आ सकता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इट कैन कम इन द लोकसभा और इट कैन कम टू द अदर राज्यसभा आल्सो। ओके, इफ दैट प्रपोजल कम्स इन एनी हाउस, one upon 4 people of that house should be present that proposal to remove the president. Okay, on what day notice, कितने दिन के नोटिस के लिए, 14 दिन का नोटिस। वो नोटिस टू थर्ड मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो वो प्रपोजल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा के लोगों ने भी 2/3 मेजोरिटी से वो पास कर दिया, राज्यसभा के लोगों ने भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को कहा जाएगा चलो हट लो, बस हो गया, ठीक है, आपका काम हो गया, समझ आई। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि राज्यसभा में पास करेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रिया चेंज नहीं होगी। अगर मान लो राज्यसभा में प्रपोजल पास होता है, सेम 1/4 लोग उसको प्रपोजल को रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, और अगर पास कराना है तो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा। फिर ये प्रपोजल उठ के कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में पास हो रहा है तो राज्यसभा हो गया तो हो गया, या लोकसभा में। याद रखना किसी भी, द प्रपोजल टू रिमूव द प्रेसिडेंट इट कैन रिप्रेजेंटेड इन एनी हाउस, ओके, लोकसभा और राज्यसभा, और द प्रपोजल हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना। अब देखो जब इनका इलेक्शन हो रहा था, जो इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बताया था आपको, उसमें क्या कर, इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद से सुन लेना, इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग और विधानसभा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, याद है ना, एमएलए और दिल्ली पौंडीचेरी के भी। लेकिन जब इनको हटाया जा रहा है तब उनका साथ नहीं, तब नहीं पूछा जा रहा है कि हटाए कि नहीं हटाए, नहीं, लाने के लिए किसका में साथ है, लाने के लिए किसका साथ है, विधानसभा के लोगों का भी साथ है। लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बताया था, राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एमएलए सब पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली और पौंडीचेरी। लेकिन जब इम्पीचमेंट हो रहा है, जब उनका वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू,
तब उनको हटाया जा रहा है, तब कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, या लोकसभा के लोग। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन यहीं से घुमा देगा। इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी बार एग्जाम में आया, फटाफट इतनी हड़बड़ी होती है हम लोगों को, हम फटाफट टिक लगा देते हैं, हाँ ये भी पार्टिसिपेट करता है। जब वो ला रहा है इलेक्शन में, जब विधानसभा के लोग प्रेजेंट है तो 98% होंगे, पर नहीं, 98% नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी शार्पली। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट कम्स इज, अगली अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है लास्ट आर्टिकल, एक है सिंपल सा आर्टिकल 62। ठीक है, आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट आपके हट चुके हैं, इफ प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, सो उनकी जो वापस, मतलब अगला जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे या वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, वो कब तक होना चाहिए आपका? वो 6 मंथ तक। ठीक है, 6 मंथ तक वो वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। जैसे हम लोग कॉम्पिटिशन के एग्जाम भरते हैं ना, एसएससी के एग्जाम भरा, 1-2 साल लग जाते हैं, है ना, वहां पे भी 6 महीने होते तो कितना अच्छा होता। नहीं, देखो, अगर प्रेसिडेंट हटते हैं या रिजाइनेशन देते हैं या कुछ भी डेथ होती है, अगर देखो डेथ होती है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट टेक करते हैं प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट तो ऐसा नहीं हमेशा तक रहेंगे। ठीक है, टिल हाउ मेनी टाइम? ठीक है, टिल 6 मंथ, maximum duration is 6 months। 6 month vacancy should be fulfilled of becoming a president, मतलब to have a new president of India। ठीक है, अच्छा, एक आते हैं आर्टिकल 72। याद रखना, एक ये आर्टिकल है पार्डन पावर। ठीक है, पार्डन पावर्स मतलब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास, मतलब ना, डेथ सेंटेंस को रोकने की पावर है हमारे इंडिया में सिर्फ ग्रैंडफादर को, मतलब प्रेसिडेंट को पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को क्या कर सके? रोक सके। ठीक है, वो आर्टिकल कौन से रिलेटेड है? आर्टिकल 72 से रिलेटेड है। ठीक है, इतना समझ आ गया। याद रखना, मैंने बताया ना, क्वालिफिकेशंस में एक पॉइंट जरूर याद रखना। देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब आते हैं, क्वालिफिकेशंस आपने बता दिया कि 52 आर्टिकल क्या कहता है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद 35 साल की एज याद रखना, मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। उसके बाद कौन कौन पार्ट लेता है, कैसे कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट में याद रखना, वो वाला ऐश्वर्या राय वाला। ठीक है, ऐश्वर्या राय से तो मैं सबको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन पार्ट लेता है, विधानसभा के लोग, लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग। ठीक है, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया होगी, इम्पीचमेंट होगा, आर्टिकल 61, उसमें कौन पार्ट नहीं लेगा? विधानसभा के लोग पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद शपथ समारोह होगा, शपथ दिलाओगे, उसके बाद तुम अगले दिन हटा दोगे उनको। हटा दोगे तो आर्टिकल 61 में आता है। उसके बाद आर्टिकल 72। ठीक है, अच्छा लिखा नहीं है, ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वही ना, ठीक है, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, 72। ठीक है, ये सब वही है जो भी कराया। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यही था सेशन जो था मेनली। कोई भी एग्जाम होगा, आप कितना करके जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये ट्रस्ट करो, लेकिन पढ़ना अच्छे से। ओके, थैंक यू। और ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से और बस लगे रहो। ठीक है, थैंक यू।